हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। मंटू सर, मंटू सर, उठिए ना सर, प्लीज। पप्पू कहती हैं कुछ पढ़कर फूंक मारोगी तो वो जिंदा हो जाएगा। जिंदा हो जाओ ना सर। उठिए सर, मैं आ गई हूँ। होश आ गया? जी। पता है 70 साल से ये लड़ाई हमने जिद से लड़ी है, दिल से नहीं। नुकसान उनका ज्यादा हुआ है या हमारा दोनों तरफ माओ के लाल मरे हैं। याद रखना, औलाद वाला डरपोक होता है और एक बेटे वाला बुज़दिल। इसलिए तेरी माँ अब मुझे बुज़दिल कहकर बुलाती है तो मुझे बुरा नहीं लगता। यही तो मैं भी कहता हूँ। अब गलती हो गई, जान क्यों नहीं छोड़ते मेरी? एक गवाही दे रहे हैं, दूसरे बाप के मरने का रोना रो रहे हैं। मेरा भाई नहीं मरा था क्या? जवान भाई, जवान भाई। उसका बाप जिंदा भी होता ना तो 4-6 साल में निकल जाता। डील बनाइए उनके साथ। ये लड़ाई लड़की से शुरू हुई थी, लड़की पर खत्म करते हैं। कैसे? रिश्ता दे वो महमल का, बात पक्की करें, हम सुलह पक्की करते हैं। थप्पड़ क्यों मारते हैं? गोली मारी ना, मेरी जान जाएगी तो महमल किसी और के पास जाएगी। मेरे पास सुलह का यही तरीका है, नो सेकंड ऑप्शन। नहीं, चलिए फिर जेल करा दीजिए, क्योंकि मैं बाहर रहा तो छोटे हजरत को भी मार डालूंगा। बस बस बस। मुझे लगा कोई और भी आया था। कौन? नहीं, और कोई नहीं आया। तो मेरे गले का ऑपरेशन हुआ तो बेहोशी में लगता था पता नहीं कौन कौन आया है, पर उनमें से कोई नहीं आया जिनके लिए दिल करता था कि वो आए। मुझे होश कब आया था? जब कोई आया था। वो डीन भी आए थे ना? वो लोग भी आए थे। मुझे लगा वो भी ख्वाब में आए थे।
डॉक्टर कह रहा था तुम्हारे आने पर होश आया उसे, वरना बहुत देर से बेहोश था वो। हाँ, मैंने पढ़ के फूका तो होश आया उन्हें। क्या पढ़ के? फुप्पो ने वजीफा बताया था, कहा पढ़ के फूक देना, होश आ जाएगा उन्हें। ये कहा पप्पा ने? वजीफा उनके लिए होगा ना जो एक दूसरे के कुछ ना लगते। कहा ना मिलकर आया उसे, थप्पड़ भी मारा है मुंह पर। अब उसे देखता हूं तो तकड़ी के पलड़ों पर डालकर सोचता हूं, एक तरफ रुपया पैसा जायदाद और दूसरी तरफ कुल बचा एक बेटा। पर बेटे वाला पलड़ा बहुत भारी। वो भी चला गया तो दो कौड़ी का हो जाऊंगा मैं भी और तुम भी। हमाद का जनाजा उठा, मेरी ममता की लाश गिर गई। अब तो याद भी नहीं है मां हूं या मरने वालों की बारिश। खैर, तुम उसको थप्पड़ मार आए, अपना सीना चाक करके अपने अंदर का बुज़दिल बाप दिखा दिया, तो क्या रहम आया उसे? नहीं। है ना खतीजा का लाडला, मां जाया। रुक जाओ खतीजा, लकीर खींचो और उस पे पैर रखकर थम जाओ। मेरे कोई 5-6 बेटे होते तो लड़ लेता, अब एक बाकी है तो बताओ, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? तो गंजी से पूछो ना, वो तो नहा भी रही है और निचोड़ भी रही है। सुरैया देखा, अभी तक निशाना खींच के रखा है उस पर। बेचारी बेवा भी है और बे औलाद भी। चुप रहो खतीजा। अच्छा चलो ये बताओ, कितने बेटे हैं सिराज के? एक और आधा, डेढ़? वो तो लड़ गया बनियामीन, उसने तो शमरेज को भी नहीं रोका, वो आके मार गया मेरे हमाद को। खून बहा वसूल करूंगा मैं। और खून बहा क्या लोगे? पैसे? उसकी बेटी महमल। पूरा वजीफा नहीं बताया था आपने? मतलब बस ये बताया कि पढ़कर फूक दो और कहो जिंदा हो जाए। तो फिर ये तो बताया ही नहीं कि अगर फिर भी जिंदा ना हो तो हाथ में हाथ डालो, जोर से दबाओ, जैसे हार्ट पंप नहीं करते, बिल्कुल वैसे। तो फिर बस फिर क्या था? फौरन से आवाज निकली, से प्यार नहीं था। फिर मैंने कहा चल झूठ। तो मान गई हो तुम? मना लिया आपने? इस तरह डटकर अपनी अम्मी से बात कहोगी? नहीं, अब्बा से कहूंगी और ये भी बता दूंगी कि छू कर जिंदा करके आई। सिराज अमृतसरी नाम है तेरे अब्बा का, याद है ना? अब्बा का नाम अब्बा से आगे कुछ नहीं होता। पता है पप्पू,
एक दिन उनसे मिलकर लगा था कि मोहब्बत होगी तो सीधा अब्बा से कहूंगी, वरना हमारे ना कहने के डर से मर जाती है मोहब्बतें। उनसे मैं करूंगी बात। आप क्यों करेंगी बात? मोहब्बत मुझे हुई है तो मैं करूंगी ना बात। फिर देखूंगी कि वो अब्बा कितने और सिराज अमृतसरी कितने। पर वो मंटो तो मान ही नहीं रहा था। वो तो कह रहा था मुझे महमल से प्यार ही नहीं है। बताया ना पप्पू, झूठ बोल रहे थे वो।